27 दिसंबर 2007 यही वो तारीख है जब पाकिस्तान में एक अजीम लीडर को मार दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद कर दी गई थी। हर आंख अक्षबार थी, हर चेहरा उदास। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। जब 28 दिसंबर को हम कॉलेज गए तो हमारे एक उस्ताद ने बेनज़ीर साहिबा के हवाले से कुछ इंकशाफात किए। उन सारी बातों को सुनने के बाद हम ये सोचने और समझने पे मजबूर हो गए कि सियासत की दौड़ में खुद को शामिल करना, उसमें आगे बढ़ना और जीतना, इस सब की एक कीमत होती है। आज ये सारा वाकया मुझे इसलिए याद आया है क्योंकि मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए जो आज किताब है, जिस किताब पे हम आज बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी ही खातून की कहानी है जिन्होंने पहले सियासत में कदम रखा, फिर उस दौड़ में दौड़ने के लिए तैयारी पकड़ी और फिर खुद को कामयाब किया। तो जनाब, आज इस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए आप मेरा साथ दीजिए। मैं हूँ आमना एहसन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आमना। जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में जो आज किताब है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, उसका नाम है करोड़ पका की नीलमा। तो सबसे पहले इस किताब के तारुफ की तरफ चलते हैं। इस किताब के मुसन्निफ हैं मोहम्मद इकबाल दीवान साहब। इस किताब के कुल सफ़हात हैं 271। इसकी कीमत है 500 रुपये। इसको छापा है बुक कॉर्नर झेलम ने। और जनाब, ये किताब इसी साल यानी 2022 जनवरी में पहली दफ़ा अशात के मराहिल से गुजरी है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद इकबाल दीवान साहब के बारे में। तो क्योंकि मोहम्मद इकबाल दीवान साहब एक बड़ा नाम है और मैं चाहती हूँ कि उनके तारुफ में मुझसे कोई कोताही या कमी ना रहे, तो इस किताब के बिल्कुल पहले सफ़े पे ही मोहम्मद इकबाल दीवान साहब का एक मुख्तसर तारुफ है, तो हम वही पढ़ लेंगे। मोहम्मद इकबाल दीवान के आबा अजदाद का ताल्लुक रियासत जूनागढ़ के दीवान और पटेल घराने से है। मादरी ज़बान गुजराती और मेमनी है। सिविल सर्विस में 4th कॉमन से जुड़े थे, मगर फिर सूबाई मुलाजमतों का रुख किया। अमरीका में तालीम हासिल की। सिंध में आला इंतज़ामी ओहदों और मरकज़ी महकमा ज़राअत में भी मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज रहे हैं। सिंध में सिविल सर्विस अकेडमी के बानी डायरेक्टर जनरल रहे। 60 ममालिक की सैर, बेपनाह मुतालिया, मौसीकी, मुसव्वरी और अहले सलूक से वाबस्तगी ने तबीयत को बहुत रंगदार बना दिया है। इन दिनों एक बड़े निजी कारोबारी इदारे के सीनियर मशीर हैं। इनके नॉवेल्स में ये नॉवेल्स शामिल हैं जैसे रात ले उड़ी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, करोड़ पका की नीलमा। अफसानों में शामिल हैं 15 झूठ और तन्हाई की धूप, चारा गिराहें बेअसर, और इन्होंने एक नॉवेल का तर्जुमा कर रखा है जिसका उन्वान है दीवार गरिया के आसपास। मोहम्मद इकबाल दीवान साहब के लिखने में एक ख़ास नशा तो मौजूद है ही, लेकिन सबसे अहम बात जिसने मुझे अपनी तरफ बहुत मायल किया वो है इनके नॉवेल्स, इनके अफसानों के जो अनवान हैं, जो सरवर्क हैं, जो नाम इन्होंने दिए हैं अफसानों को, अपने नॉवेल्स को। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही पुरकशिश, बहुत ही खूबसूरत। दिल करता है कि उस किताब को आप उठाएं, ख़रीदें और फिर पढ़ें। और जनाब, करोड़ पक्का के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। इस किताब को पढ़ने से पहले मैं भी नावाकिफ़ थी, तो मैं चाहूँगी कि पहले हम करोड़ पक्का के बारे में जान लें। करोड़ पक्का जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा के एक तहसील का नाम है। इस किताब में आपको करोड़ पक्का को लेके और जनूबी पंजाब को लेके बहुत कुछ और भी मालूमात मिलती है, तो जी इस किताब को पढ़ने का एक और प्लस पॉइंट है। मोहम्मद इकबाल दीवान साहब का ताल्लुक क्योंकि खुद सिविल सर्विस से रहा है, तो वो इस किताब के आगाज़ में ही बताते हैं कि ये किताब, ये नॉवेल इस बेस पे लिखा गया है कि आप सियासतदानों और सिविल सर्वेंट्स के जो माशरे हैं उनके बारे में जान सकें, और एक दिलचस्प रुदात है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इंतहाई दिलचस्प रुदात है, लेकिन इसमें सिर्फ सियासतदानों और सिविल सर्वेंट्स के माशरों का ही जिक्र नहीं है, बल्कि वो इस पूरे मैदान में दाखिल कैसे होते हैं, इस मैदान में दौड़ने के लिए तैयार कैसे होते हैं, और फिर इसमें जीतने के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, उस सब की दास्तान भी इस किताब में आपको मिलेगी। और वो दास्तान ही जो है वो इस किताब को मेरा ख्याल है कि 4 चाँद लगा देती है। पका की नीलमा का जो मरकज़ी किरदार है, ओबियसली वो नीलमा है, जो कि एक ऐसी खातून है जो
लंदन में रहते हुए एक बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रही हैं, शादीशुदा ज़िंदगी। और ऐसे में वो पाकिस्तान की तरफ वापसी का सफ़र इख्तियार करती हैं और वो ये जानती हैं कि ये चंद घंटे, ये चंद रोज़ हैं, उसके बाद मेरा रिश्ता जो है वो अपने शौहर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसी एयरपोर्ट पे उनकी मुलाकात होती है अरसलान साहब से, जो एक सिविल सर्वेंट है। अब अरसलान साहब का दिल आ जाता है नीलिमा पे और फिर वो उस गुफ्तगू का आगाज़ होता है जिस पे ये पूरी की पूरी रुदात बेस्ड है। एम्स्टर्डम शिपल एयरपोर्ट पे नीलिमा और अरसलान के मोहब्बत की ये कहानी शुरू होती है और फिर तुर्की से होते हुए पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते ये प्रेम कथा मुकम्मल हो जाती है। पाकिस्तान पहुंचते ही नीलिमा को पता चलता है कि जनाब उनके फौजी वालिद चाहते हैं कि वो सियासत में आ जाएं और नीलिमा को भी ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। पहले वो थोड़ा-सा हिचकिचाती हैं, घबराती हैं, लेकिन क्योंकि अरसलान साहब भी सिविल सर्वेंट हैं, तो वो कहती हैं कि उन्हें भी एक ट्राई ज़रूर लेना चाहिए। फिर बस ये एक बहुत तेज़ी से चलता हुआ सफ़र शुरू होता है। नीलिमा फ़ैसला करती हैं कि वो शादी किससे करेंगी और अरसलान को अपनी ज़िंदगी में क्या जगह देंगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें पता चलता है कि कहीं-कहीं वो अरसलान साहब को इस्तेमाल कर रही हैं और कहीं-कहीं अरसलान साहब उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में जीत किसकी होती है, यही इस कहानी का असल मज़ा है। इस किताब पे चंद एतराज़ात किए गए हैं, जो कि मैंने मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे पढ़े। तो जनाब सबसे पहला जो एतराज़ है वो ये है कि इसमें अंग्रेज़ी फ्रेज़ेस का बहुत इस्तेमाल किया गया है और ये हकीकतन सच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज़ी फ्रेज़ेस जिनका इस्तेमाल जहाँ-जहाँ किया गया है, वो एक तो बेहद पुरकशिश लग रहा है और दूसरा वो कहीं न कहीं कहानी की ज़रूरत रहे हैं। दूसरा एतराज़ जो इस किताब पे किया गया है, वो ये किया गया है कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग को मोहम्मद इकबाल दीवान साहब ने बहुत सीरियसली ले लिया है और आपको बारहा नीलम जो इस कहानी का मरकज़ी किरदार हैं, उनके अंग-अंग की तारीफ़ें पढ़ने को मिलेंगी। ये एतराज़ काफ़ी हद तक इस तरह ठीक है कि अरसलान साहब तो आपको कई बार उनकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे गुफ्तगू करते हुए अ, नज़र आएँगे, आप उन्हें पढ़ पाएँगे। लेकिन साथ ही साथ जो और किरदार आएँगे, वो भी यही सब कुछ करते जाएँगे। तो ऐसे में आप कहीं-कहीं थोड़ा-सा इस चीज़ से बोर ज़रूर होने लगते हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसा एतराज़ नहीं है जिसको एक दिलचस्प कहानी को पढ़ने के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। इकबाल मोहम्मद दीवान साहब एक मंझे हुए अदीब हैं, तभी उन्होंने एक सफ़ाक और ख़तरनाक कहानी को इतने दिलचस्प अंदाज में, इतने पुरकशिश अंदाज में पेश किया है। कहा जाता है कि ये किताब पॉपुलर फ़िक्शन है, तो जनाब मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी यही है कि ये तमाम तर खूबसूरती और तमाम तर रंगों के साथ पॉपुलर फ़िक्शन ही है। लेकिन एक अहम बात जो इसको पाकिस्तानी पॉपुलर फ़िक्शन से थोड़ा-सा मुख्तलिफ बनाता है वो ये है कि हमें मोस्टली ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी जो पॉपुलर फ़िक्शन है उसमें मज़हब कार्ड मज़हबी तड़का ज़रूर लगाया गया है। करोड़पक्का की नीलिमा में आपको कहीं भी कोई भी किरदार मज़हबी तड़का लगाते हुए या मज़हबी कार्ड खेलते हुए नज़र नहीं आएगा। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अगर आप सियासत के तालिब इल्म हैं या सियासत में आने का कोई रुझान रखते हैं, सिविल सर्वेंट हैं या ऐसा कोई इरादा रखते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित हो सकती है। अगर आपको हिस्ट्री से कुछ ख़ास लगाव है, तो भी आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप रोमानवी अदब पसंद करते हैं, तो भी आप डेफ़िनेटली ये किताब पढ़ सकते हैं। और जनाब आपको ये किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, तो अगर आपको सियासत से कोई ख़ास लगाव नहीं है, अगर आप बहुत शिद्दत से रोमानवी अदब को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपको इस किताब को आप स्किप कर सकते हैं। बहरहाल आज की हमारी गुफ्तगू है यहीं तक। तो आपको आज का तबसरा कैसा लगा? आज की गुफ्तगू कैसी लगी? आप अपने तमाम तरह आइडियाज़, अपनी तजावीज़ या किसी ख़ास किताब पे आप चाहते हैं कि बात की जाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना रखें बहुत ख़याल और दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।